नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, श्री सीताराम, राधे श्याम। सनातन धर्म अमृतवाणी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपने कई बार देखा होगा या सुना होगा, कई लोग सांपों से भयभीत होते हैं। उसी वजह से महाराज जी अपनी अद्भुत वाणी से बता रहे हैं, जो भी इस प्रसंग को सुनेगा उसे सांपों से कभी भय नहीं रहेगा। तो यह वीडियो आप अंत तक ज़रूर सुनिए और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक अम्बरीश की कथा तो आप लोग सुन चुके हैं। अब एक द्वितीय अम्बरीश की कथा सुनिए। मानधातुः पुत्र प्रवरो योऽम्बरीश प्रकीर्तितः। मानधाता के पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम भी अम्बरीश था। ये द्वितीय अम्बरीश है। मानधाता के पिता का नाम था महाराज युवनाश्व, जिनकी कथा आप लोग सुन चुके हैं। कलश का जल पी गए थे तो उनके पेट से ही मानधाता का जन्म हुआ। तो यौवनाश्व ने अपने पौत्र को माने अम्बरीश को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। इसलिए पुत्र के रूप में स्वीकार करने के कारण उनका नाम यौवनाश्व हो गया। यौवनाश्व दादा हैं यद्यपि उनके, पर यौवनाश्व ने उनको पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया, अपने पोते को, तो उनका नाम यौवनाश्व हो गया। यौवनाश्व के पुत्र हारीत हुए। ये मानधाता के वंश में 3 अवान्तर गोत्रों के प्रवर्तक हुए। नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह पुरकुत्स से कर दिया था और नागराज वासुकी की आज्ञा से नर्मदा अपने पति को रसातल में ले गई और वहां भगवान की शक्ति से संपन्न होकर पुरकुत्स ने वध करने योग्य गंधर्वों को मार डाला। यद्यपि गंधर्व देवजाति होते हैं, पर वो धर्म विरुद्ध आचरण करने लगे थे, इसलिए उनका वध कर दिया। इस पर नागराज ने प्रसन्न होकर पुरकुत्स को वर दिया कि जो इस प्रसंग का स्मरण करेगा उसे सर्पों से भय नहीं। एक कल्प की कथा तो यह है कि सभी नदियां विवाहिता हैं, पर नर्मदा जी कुंवारी है। और एक कल्प की कथा यह है जो हमने आपको सुनाई। इसलिए सर्प के जो गारुड़ मंत्र हैं, सर्पों के भय से निवृत्ति के, उसमें नर्मदा जी का नाम आता है। रात्रि स्मरण में नर्मदा जी का नाम आता है। नागाल लब्धवर सर्पात अभयम स्मरतामिदम। इस प्रसंग को जो सुनता है वो सर्पों से निर्भय हो जाता है।